पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया। कहा जा रहा है कि इन सभी ने आत्महत्या की, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। करोड़ों का कर्ज होने के चलते प्रवीण परेशान था। फाइनेंसरों का दबाव था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से 2 सुसाइड नोट मिले हैं। आपको बता दें कि सोमवार देर रात पंचकुला के सेक्टर 27 में एक ही परिवार के 7 लोगों के शव कार में मिले। कहा जा रहा है कि कारोबार में बार बार घाटा होने व फाइनेंसरों के दबाव में इन्होंने आत्महत्या की। मृतकों में कारोबारी 42 वर्षीय प्रवीण मित्तल, 38 वर्षीय उनकी पत्नी रीना, 71 वर्षीय विमला, 72 साल के पिता देशराज और जुड़वा बेटियां ध्रुविका व डलिशा और बेटा हार्दिक शामिल है। शुरुआती जांच के मुताबिक मूल रूप से हिसार के बरवाला का रहने वाला प्रवीण मित्तल का परिवार 2007-8 में पंचकुला शिफ्ट हो गया था। उन्होंने यहां बैंक से लोन लेकर स्क्रैप की फैक्ट्री लगाई, लेकिन उन्हें करोड़ों रुपए का घाटा हो गया। बैंक करप्ट होने के बाद प्रवीण ने देहरादून में फाइनेंसरों से कर्ज लेकर टूर एंड ट्रैवल का काम शुरू किया, लेकिन वो भी नहीं चला। फाइनेंसरों का दबाव में 25 दिन में पहले ही देहरादून छोड़कर पंचकुला के सकेत केड़ी पर किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन कर्जदारों से पीछा नहीं छूटा। उन्होंने पैसे वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, परिवार को डराया और धमकाया। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इसी से तंग आकर पूरे परिवार ने एक साथ जहर खाकर जान दे दी। पुलिस के साथ साथ प्रवीण मित्तल के ससुर राकेश गुप्ता ने भी बताया कि करोड़ों का कर्ज होने के चलते प्रवीण परेशान था। फाइनेंसरों का दबाव भी था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से 2 सुसाइड नोट मिले। हैंडराइटिंग की जांच के लिए पुलिस ने सुसाइड नोट फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। पुलिस उन फोन कॉल्स की भी जांच कर रही है जो प्रवीण मित्तल को फाइनेंसरों की ओर से किए जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि प्रवीण के भतीजे अंकित मित्तल ने कहा कि 2007 में चाचा के ऊपर बैंक का कर्ज था, लेकिन तब उन्होंने इस तरह का फैसला नहीं लिया। अब तो कर्ज के चलते सुसाइड का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों एंगल की जांच कर रही है। अंकित ने बताया कि 30 अप्रैल को चाचा पूरे परिवार के साथ भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली आए थे। पूरा परिवार बेहद खुश था। चाचा ने डांस भी किया था। 10 दिन पहले भी चाचा से बात हुई थी और उनको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। प्रवीण मित्तल व उनका परिवार सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे घर से निकला था। परिवार सुबह से शाम तक कहां रहा, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने सकेतड़ी स्थित उनके मकान खंगाला। मकान मालिक मनीष ने बताया कि प्रवीण का सुबह फोन आया और उन्होंने बताया कि वो लोग 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। मंगलवार सुबह परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली। परिवार बेहद शरीफ था। अंकित ने आगे बताया कि उनके पास सोमवार रात पुलिस का फोन आया। वे मंगलवार सुबह 10 बजे पंचकुला पहुंच गया और पुलिस ने उसे बताया था कि सुसाइड नोट में प्रवीण ने लिखा है कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों की मौत के बाद अंतिम संस्कार उसकी बुआ के लड़के संदीप अग्रवाल करेंगे। वहीं प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता ने कहा, मेरी बेटी रीना मित्तल मरी नहीं है, उसके पति प्रवीण ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह से मेरी बेटी की हत्या हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैंने सपने में नहीं सोचा था। ये कहते हुए प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता फफक कर रो पड़े। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा अपने दामाद प्रवीण मित्तल की मदद करता था, इसके बाद भी उसने मुझे धोखा दिया। उन्होंने उसे घर खरीद कर दिया, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए देहरादून में पैसे दिए। इसके बाद भी वह सही तरीके से नहीं चल पाया तो उसने मेरी बेटी सहित मेरे 2 दोहते और एक दोहते की जहर देकर हत्या कर दी। आगे उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का दाह संस्कार खुद करूं और उसके शव को किसी को हाथ लगाने ना दूं। इस बात को लेकर प्रवीण मित्तल अपनी बेटी के शव का अलग संस्कार करने की जिद पर अड़ गए हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प भी हुई, जिस पर रिश्तेदारों और नातेदारों के बीच बचाव करने से मामला शांत हुआ। जिसके बाद चंडी मंदिर थाना सहित अन्य थानों की पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और इसी बीच बेटी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद रीना के पिता राकेश गुप्ता उसका शव लेकर मनी माजरा शमशान घाट चले गए और अलग अंतिम संस्कार किया। वहीं मृतक प्रवीण मित्तल के फुफेरे भाई इसके बाद परिजन अन्य लोगों को शव लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद उनका संस्कार किया गया। रीना के पिता राकेश गुप्ता हिमशिका कॉलोनी पिंजौर में रहते हैं। कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत के बाद मृतकों में से एक रीना मित्तल के पिता राकेश गुप्ता ने अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।